हेलो नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल के एडिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि मोबाइल यूजेज़ और मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल यूजेज़ क्या है कि अगर आप किसी टॉपिक को सर्च करने के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, तो ये मोबाइल यूजेज़ में काउंट होता है। बट आप एडिक्शन में कब आ जाते हैं? जब मान लीजिए 10 बजे आप बेड पे जाते हैं रात को सोने के लिए, बट रैंडमली आप टॉपिक यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, लिंक्डइन आप सर्च करते जाते हैं, ढूंढते जाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखते जाते हैं जो आपके मन में नहीं होता है कि आपको ये देखना है। और उससे फिर क्या होता है कि 1 बज गया, 2 बज गया, फिर अगले दिन भी यही चीज़ें होती जाती, तो ये फिर एडिक्शन कहलाता है, ताकि उस चीज़ की वजह से आपकी बाकी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। उसे मिलने वाला क्या है? उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आइए हम प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं कि किन प्रैक्टिकल तरीकों से जो है हम अपने मोबाइल यूजेस को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ आंकड़ों की बात करें तो नंबर ऑफ़ फेसबुक यूज़र्स जो हैं अभी वो 290 मिलियन यानी कि 300 मिलियन के आसपास फेसबुक यूज़र्स हैं इंडिया में, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं। इंस्टाग्राम यूज़र्स की बात करें तो 100 मिलियंस, लिंक्डइन यूज़र्स हैं 68 मिलियन और स्नैपचैट जो यूज़र्स है वो है 30 मिलियन। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फेसबुक का यूज़ हो रहा है पूरे इंडिया में, 300 मिलियंस को क्रॉस कर रहे हैं। ओवरऑल यूज़र्स की बात करें इंटरनेट की तो वो 500 मिलियन को भी क्रॉस कर चुके। तो इतना बड़ा डेटा जो है वो सामने आ रहा है। इसकी वजह से मेंटल और फिजिकल इलनेस जो है वो डे पर डे बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं कि कैसे इसको कम किया जा सकता है, कौन से ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच होते हैं जिन्हें अपना करके हम अपने मोबाइल एडिक्शन को कुछ कम कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना कि नहीं इस वीडियो को देखने के बाद अब नहीं मोबाइल तो हमको बिल्कुल छूना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। आप रियलिस्टिक गोल ही नहीं है आपका, आपने कहा नहीं अब नहीं छूएंगे। अगर आप 10 घंटे यूज़ करते थे और आपको ये गिल्ट होता था नहीं 10 घंटे मैंने बेफजूल के यूज़ किए, तो आप उसको कम करके 7 घंटे ले आइए, 6 घंटे ले आइए, 5 घंटे ले आइए और लास्ट में 2 या 3 घंटे पे उसे फिक्स कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले तरीके की अगर हम बात करें तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अब आप क्या करिए कि आप 2 से 3 घंटे पढ़ाई कीजिए। जब आपने 2 घंटे आप अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि हमने 2 घंटे पढ़ाई कर लिए, अब हमें केवल क्या करना है 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है। लेकिन कब? जब हमने 2 या 3 घंटे के लिए पढ़ाई कर ली है। तो ये अपने आप से आपको प्रॉमिस करना होगा, खुद से कहना होगा कि मैंने 2 घंटे यूज़ कर लिए फ़ोन, अब मैं 10 मिनट जो है मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो आप अपने फ़ोन का जो नोटिफिकेशन है, सेटिंग में जाना होगा, नोटिफिकेशन को टर्न ऑन है उसे टर्न ऑफ कर देना होगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपने फ़ोन की नोटिफिकेशन को देखते हैं तो आप जस्ट उस पर जो है क्लिक करके चेक करने लगते हैं। ये जो मीडिया कंपनीज़ हैं, ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, ये इस तरीके से डिज़ाइन ही की जाती हैं कि आपको वो अट्रैक्ट कर सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन को ऑफ करना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका हो जाएगा। तीसरे तरीके की अगर हम बात करें तो तीसरा तरीका हो जाएगा कि आपको अपने फ़ोन के पासवर्ड को काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के साथ साथ आप उसमें जो है उनकी जैसे 14 कैरेक्टर की मैक्सिमम लिमिट होती है तो आप 14 कैरेक्टर्स डालिए, बजाय फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर फेस स्कैनर के। आप क्या करते हैं, अपने फ़ोन को अपने फेस के सामने लाते हैं, विदिन सेकेंड वो अनलॉक हो जाता है और आप तुरंत चीज़ों को फिर से देखने लग जाते हैं और सर्च करने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को काफ़ी लंबा बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको पासवर्ड टाइप करते करते ही आपको याद आएगा नहीं अब किस लिए हम इसको जो है अनलॉक कर रहे हैं या हमें क्या काम करना है इसके लिए। तो आप क्या करिए कि मोबाइल फ़ोन का जो पासवर्ड है उसे थोड़ा सा लंबा बनाइए। चौथे तरीके की अगर हम बात करें तो चौथा तरीका क्या हो सकता है, अब देखिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। चौथा तरीका कि मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं और अचानक से आपके मन में नहीं ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, नेट पे देखते हैं या गूगल सर्च करके देखते हैं कि इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है। अब आपने क्या किया कि गूगल पे सर्च करना चालू किया, आपने उस वर्ड को टाइप किया था, तब तक आपने देखा कि नोटिफिकेशन आई है, आपने नोटिफिकेशन को स्क्रॉल किया और आप फेसबुक पे चले गए, वहाँ से फिर आप यूट्यूब पे चले गए और ऐसे ही पता चला कि आपका 3 से 4 घंटा कंज्यूम हो गया, आपको पता ही नहीं चला। अब आप सोचिए कि आप आए थे गूगल करने, गूगल पे किसी पॉइंट को ढूंढने आए थे कि ये क्या है, और हुआ क्या कि आप 3 से 4 घंटे अपना समय किसी दूसरी चीज़ में बर्बाद कर लिए। फिर लास्ट में आपको अरे इतना बच गया, मैंने तो वो चीज़ देखी नहीं जिसके लिए मैंने गूगल ओपन किया था। तो इसका तरीका क्या है कि आप
फिक्स कर लीजिए टाइम कि मैं 10 बजे से पढ़ने बैठता हूँ, या सुबह 8 बजे से पढ़ने बैठता हूँ, शाम को 5 या 6 बजे तक जितने भी आपके कह लीजिए टर्मिनोलॉजी या जितने भी आपके डाउट्स हैं उसको एक पेज पे नोट करते जाइए। और 6 बजे या 7 बजे एक टाइम बना लीजिए कि इस समय मैं फ़ोन ओपन करूँगा और फ़ोन में मैं उन चीज़ों को सर्च करूँगा, बजाय कि जैसे ही डाउट आया वैसे तुरंत उसको कंफर्म करने। ये स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ होता है। मैंने रैंडमली पूछा लोगों से कि आप ऐसा करते हैं कि आपके कोई चीज़ ढूंढनी है तो आपने उसे सर्च करने के बजाय नोटिफिकेशन ऑन करके बाकी चीज़ें देखने लग गए। तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो अब आप क्या करेंगे कि पॉइंट्स को इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद शाम को 6 बजे या 7 बजे एक फ़िक्स टाइम बनाइए, वो फ़िक्स टाइम होना चाहिए। तो जितने भी आपको सुबह से शाम तक के डाउट्स हैं उनको 1 बाय 1 क्लियर कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को, हाँ एक तरीका और स्किप हो रहा था, 5वां तरीका उसे आप कह सकते हैं कि अपने फ़ोन के जो कलर ब्राइटनेस है उस कलर को क्या करना है आपको कि इसको ग्रे स्केल में सेट कर देना है। ग्रे स्केल में सेट करने में क्या होगा कि जो कलर हैं वो मल्टीपल कलर्स ना करके केवल ग्रे कलर्स के आएंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे। तो आप मोबाइल फ़ोन को कम यूज़ करेंगे, एक अच्छा तरीका यह भी हो सकता है। इसके अलावा जो भी आपका समय है उसमें आप एक नई स्किल को सीखने में लगाइए, एक नई चीज़ को सीखने में लगाइए। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में आप एक नई चीज़ें सीख भी जाएंगे और जो आपका मोबाइल यूजेस का टाइम है वो भी कम हो जाएगा। तो देखते रहिए एडू टॉक फॉर यू और जुड़े रहिए एडू टॉक फॉर यू के साथ। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।